रविवार को उदयपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव में मतदान के दौरान कांग्रेस के पार्षद प्रत्याशी रहे अधिवक्ता पंकज पालीवाल एवं कांग्रेस के सहवृत पार्षद विनोद जैन के बीच हाथापाई हो गई, जिसके बाद वहां मौजूद अन्य अधिवक्ताओं और कांग्रेस के नेताओं ने दोनों को समझाकर अलग करवाया। आपको बता दें कि अध्यक्ष का चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के पूर्व पार्षद रहे मनीष श्रीमाली के समर्थन में विनोद जैन कोर्ट गए थे। तभी वहां मौजूद अधिवक्ता पंकज पालीवाल की विनोद जैन से बहस हो गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। ऐसे में कोर्ट परिसर में मौजूद अन्य अधिवक्ताओं ने उन्हें छुड़ाया। इस मामले को लेकर जब उदयपुर न्यूज के मनु राव ने सहव्रत पार्षद विनोद जैन से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। कोर्ट में कुछ हुआ क्या आपके साथ में? अरे वो पंकज जोशी को लेके, वही सांवरे जी गए थे ना, हम तो उसको लेके, तो वहाँ क्यों गए? किसको लेके? हाँ तो अरे हम सांवरे जी गए थे कि महापौर जो हाँ, ले गए थे, हाँ, तो उसको इसने अखबार में छपाया था मेरे लिए, अच्छा, तो वापस वही बहस यही, तो क्यों गए? तो ये तय करेगा मैं जाऊँ नहीं जाऊँ, ठीक है। वो वाली बात हो। तो फिर हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, थोड़ी हाथापाई की परवाह, मैंने थोड़ा सा माहौल देखते हुए थोड़ा संयम रखा। अच्छा, बात को आगे बढ़ने नहीं दिया, परवाह वैसी है, अब क्या करो यार। हाँ 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 हाँ। थोड़ा संयम रखा, बाकी छाता तो मैं भी उतर रहा, पर संयम रखा। सुना आपके ऊपर हाथापाई जोरदार वाली हुई है ऐसा? हाँ 2-3 बार यूँ भाई, मुझे तो इतना ध्यान नहीं रखा, पर यूँ कोई किसी का वीडियो बना दिया जो हाथापाई जोरदार क्या, यूँ खाली कोट पकड़ा चीना जबकि, बाकी ऐसी कोई खास बात नहीं, खाली उनको लेके आपस में ही मामला है और कुछ नहीं। भाई उनका कहना क्यों गए हुआ, और मैंने कहा भाई तुम तय करोगे क्या? पहली बात तो वो पार्षद देखे तो वो तय करे, मैं पार्षद भी हो तो तुम तय करोगे जब विनोद जैन कहाँ जाएगा न कहाँ आएगा। कहने का मतलब ये है। अभी सांवले जी नहीं लगे थे महापौर जी हमारे को, जब हम गए थे इन्होंने हमारी शिकायत भी भेजी थी, हम 4 जने चल गए थे, मैं, गोपाल नागर, नेहा कुमावत और रविंद्रपाल सिंह कपूर। तब उस समय हुआ था, ये बात ही पुरानी हो गई और आज जबरदस्ती कोर्ट में अपने आप को होशियार समझने के लिए चालू की बात। अपन ने फिर भी संयम रखा, अपन ने देखा है बात आगे नहीं बढ़ा हुआ है, जो संयम रखा हुआ ठीक है। तो सुना आपने विनोद जैन का क्या कुछ कहना था। महापौर जीएस टाक की प्रसादी कार्यक्रम में जाने की बात को लेकर अधिवक्ता पंकज पालीवाल ने उन्हें खरी खोटी सुनाई और हाथापाई तक कर दी। वहीं इस मामले को लेकर जब अधिवक्ता पंकज पालीवाल से बात की तो उन्होंने बताया कि सहव्रत पार्षद विनोद जैन और अन्य पार्षद महापौर जीएस टाक के पारिवारिक कार्यक्रम में सावरिया जी गए थे, जिसके बाद कांग्रेस के व्हाट्सएप ग्रुप में सेवा दल अध्यक्ष कौशल आमेटा ने विनोद जैन सहित अन्य पार्षदों का विरोध किया, जिस पर उन्होंने भी सहमति दी थी। उसी बात को लेकर रविवार को बार के चुनाव के दौरान विनोद जैन उनसे उलझ गए। अधिवक्ता पंकज पालीवाल ने विनोद जैन पर जातिगत शब्द बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि विनोद जैन ने जैनवाद की बात करने लगे, बार बार जैन को आगे रहने और मनीष श्रीमाली को हारने की बात कह रहे थे। मैं मेरे नेताओं के लिए गलत नहीं सुन सकता। आपके और विनोद जैन के बीच में क्या हुआ? मैंने सुना है आपने हाथापाई की उनके साथ। हाथापाई तो अब स्वाभिमानी आदमी है, ब्राह्मण है, क्या कोई ओछा बोलेगा तो कैसे सुने। हुआ ये था कि हमारे बाहर के आज इलेक्शन थे जी, तो भाई हमारे कैंडिडेट थे मनीष श्रीमाली जी, ठीक है ना। तो और अधिवक्ताओं में कभी भी मतलब ठीक है, एक पार्टी पॉलिटिक्स होती है, पर कोर्ट के बाहर अधिवक्ता हम सब लोग मतलब संयमित हैं और मतलब यूनाइटेड है। तो ये जबरदस्ती आके बयानबाजी कर रहा। अब ठीक है भाई, मैं भी एक पार्टी से बिलोंग करता हूँ, कांग्रेस पार्टी से, जिससे मुझे चुनाव भी लड़ा मैंने 2014 में। तो हम तो बेसिकली मतलब 96-97 से सक्रिय मतलब कार्य कर रहे हैं उदयपुर। और मैंने कहा ये मतलब एक तो आउटसाइड का रहने वाला, कभी पार्टी के किसी बूथ पे जिसने कभी जीवन में काम नहीं किया, मुझे तो नहीं पता है, पर ठीक है चलो कांग्रेस से हमारा जुड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो मतलब मुझसे तू तड़ाके से बात करी। अच्छा। और मुझे क्या कि आपने मेरा विरोध किया। मैंने कहा मैंने क्या विरोध किया? तो क्या यार मतलब एग्जैक्टली मुझे ध्यान नहीं, पर महीने भर पहले हमारे कोई कांग्रेस का ग्रुप होगा जिसमें आपने सेवा दल का अध्यक्ष कौशल आमेटा, उसने लेके क्या है कि कोई कमेंट किया था, मतलब ये 2-3 नॉमिनेट पार्षद के इन्वॉल्व हुए थे किसी कार्यक्रम में, उसके लिए। तो मैंने लिखा कि भाई एक सच्ची सिपाही होने के नाते अगर कोई पार्टी का पदाधिकारी या कोई जैसे पार्टी भाई कांग्रेस की सरकार है, इनको नॉमिनेट बनाया पार्षद, और नगर निगम के अंदर अगर मान लो इन्होंने ऐसी कोई मतलब कृत्य किया हो, मान लो कि जिससे कि भाई बीजेपी का बोर्ड है, महापौर जी अपने गोविंद जी टाक है,
उन्होंने कोई पर्चा भी रखी थी सावरिया सेठ। तो भगवान के यहाँ तो जाना ही चाहिए, उसमें कोई वो उसमें पार्टी पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं। पर उस ग्रुप में क्या है कि ग्रुप विशेष में कौशल आमेटा ने कुछ कमेंट किया था कि 2-3 नॉमिनेट पार्षद मतलब जो दल गया भारतीय जनता पार्टी का, यूं कह सकते हैं बोर्ड है उनका, जो पार्षद दल गया उनके साथ गए और फोटो खिंचवाए। तो उस पे उस कौशल आमेटा ने लिखा कि यार हम लोग मतलब ग्रास रूट पे काम करते हैं, पार्टी के लिए मतलब लड़ते हैं, और हमारे ही कुछ पार्षद मतलब इस तरीके की हरकत कर रहे हैं, तो इससे पार्टी के मेरे जैसा या जो और कार्यकर्ता है जो बिल्कुल पार्टी के लिए डेडिकेशन से कार्य करते हैं, तो वो लोग कहीं ना कहीं उनको यूँ लगता होगा कि यार चल मतलब एक तो इन्होंने कभी पार्टी के किसी बूथ पे काम नहीं किया, कोई अपनी नींव मजबूत नहीं है इनकी कहीं पे भी, और ये तो हमारे नगर निगम क्षेत्र के बाहर का रहने वाला व्यक्ति है, और पार्टी में कहीं ना कहीं बन गया कोई बात नहीं, अच्छी बात है। तो वहाँ मतलब एक तो कोर्ट के अंदर क्या है कि राजनीतिक रूप से बात कर रहा था, जबकि इसका कोई लेना देना नहीं, वहाँ क्यों आया ये मुझे नहीं पता। मैंने विनोद जी से सवाल किया तो उन्होंने कहा कि मैं वहाँ सांवलिया जी हम लोग 4 लोग गए थे, उसका विरोध कर रहे थे और मेरे पे आके मारपीट शुरू कर दी। अरे भाई वो बात 1 महीने पुरानी है, और उस कौशल आमेटा ने अपने ग्रुप में किसी व्हाट्सएप के, हमारा ग्रुप है भाई कांग्रेस के लोग हैं तो एक साथ जुड़े हुए हैं, तो उस ग्रुप में उसने डाला, तो उसमें मैंने ये लिखा कि यार कौशल तेरा कहना सही है, और इस पे हमारे जो बड़े नेता हैं, गिरिजा जी हैं, गोपाल जी शर्मा हमारे अध्यक्ष हैं, या रघुवीर जी हैं, ऐसे बड़े नेताओं को मतलब इन लोगों पर या ऐसे लोगों पर जो पार्टी के पदाधिकारी हैं जिनको सरकार में नॉमिनेट किया है और वो संगठन को कमजोर करने वाले कोई काम कर रहे हैं, तो इन पे अनुशासन में कार्रवाई होनी चाहिए। ये बात मैंने उस ग्रुप में लिखी, बिल्कुल लिखी, मैं कह रहा हूँ मैं पार्टी का काम करता हूँ। की बात को लेके आज बहस हुई फिर से। उस ग्रुप की बात को लेके मुझे नहीं पता कि भाई उसको वो अखबार में कैसे छपी और कब छपी, पर वो यूँ कह रहा था कि 1 महीने पहले छपी, और हम तो जैन लोग हैं, हम तो चाहेंगे जो करेंगे। उनका कहना था आपने छपवाई खबर, यूँ है उनका ये कहना था कि आपने खबर छपवाई, वो यूँ मैंने छपवाई हूँ। हाँ नहीं, मैं क्यों खबर छपाऊंगा उस ग्रुप में साहब, उस ग्रुप में वो खबर कैसे छपी मुझे पता नहीं, पर मैं कह रहा हूँ हाँ मैंने लिखा कि ऐसे लोगों पे अनुशासन कार्रवाई होनी चाहिए। गिरिजा जी हमारी बड़ी नेता है, गोपाल जी अध्यक्ष हमारे शर्मा जो है मतलब पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं इतना, और फिर ऐसा अगर काम होता है तो उससे कहीं ना कहीं छवि खराब होती है पार्टी की भी और बड़े नेताओं की। तो वो बोले कि मतलब उदयपुर में तो हम जिन लोगों का ही दफ्तर रहेगा क्या, और तो मतलब इतना गुस्सा हो गया कि हाथापाई तक बात आ गई। नहीं, मुझे गाली मतलब मुझे और मेरे संगठन के लिए गाली दी, अब वो गिरिजा जी के लिए गाली दे रहा है कि तुम ब्राह्मणों ने क्या कर लिया ना, आगे भी क्या कर लोगे तुम। तो मैंने कहा यार तेरे को कांग्रेस पार्टी ने नॉमिनेट पार्षद बनाया, तेरे को बीजेपी ने नहीं बनाया, और तुम भी अगर तुम जैन बात अगर कह रहे हो तो हम तो कोई ब्राह्मणवाद नहीं ला रहे हैं, क्योंकि पार्टी पॉलिटिक्स में या कहीं भी हो तो वहाँ ब्राह्मणवाद, और वो कोर्ट में कह रहा है कि तुम्हारा ब्राह्मण कैंडिडेट नहीं जीतेगा, कि तुम यहाँ कोर्ट में यूनाइटेड की बात करते हो, तो राकेश जी मोगरा अगर चुनाव जीतेंगे तो क्या तुम उनको माला पहनाने जाओगे क्या? उनका वो एसोसिएशन का चुनाव है हमारे, वो हमारी अलग बात है। तो मतलब वो कहीं ना कहीं जेल ब्राह्मणवाद को कमेंट कर रहा था कि भाई गिरिजा जी ने मुझे नेता थोड़ी बनाया, कि मुझे तो अशोक गहलोत ने डायरेक्ट बनाया, ये कह रहा वो। तो फिर मैंने कहा यार, और फिर गाली दी मेरे को, तो इसलिए फिर मैंने कहा यार मैंने कहा विनोद जी भूल गए वो 10 साल 15 साल पहले की घटना, मैंने कहा याद कर लेना। मैंने कहा ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स इस तरीके की मतलब घटना करेगी भाई, और हमारे कोर्ट में कभी राजनीति का कोई राही नहीं है भाई, 2 दल है लेकिन हम लोग तो यूनाइट होके इस हाईकोर्ट बेंच के लिए संघर्ष कर रहे हैं। तो ठीक है भाई, 2 कैंडिडेट लड़ते हैं, हमारे एसोसिएशन के हर साल चुनाव होते हैं, एक भाई हारता है, एक भाई जीतता है,